कहा जाता है हिमालय की गहराइयों में एक ऐसी जगह है जहां कोई नक्शा नहीं पहुंचता। एक मंदिर जो भगवान शिव का है, लेकिन सदियों से छिपा हुआ है। आसपास के गांव वाले बताते हैं कि हर अमावस्या की रात उस जंगल से एक घंटी अपने आप बजती है। कहते हैं जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट रुद्धव ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानने से इनकार कर दिया। गांव का माहौल, आग के चारों ओर बैठे लोग, गांव का बुजुर्ग, बेटा उस मंदिर का रास्ता ढूंढने की कोशिश मत करना। उस जगह को खुद महादेव ने बुला दिया है। वहां सिर्फ वही पहुंचता है जिसे खुद शिव बुलाते हैं। रुद्धव, लेकिन बाबा क्या आपने उस घंटी की आवाज सुनी है? बुजुर्ग धीमे स्वर में। सुनी है, और उस रात के बाद हमारा चरवाहा कभी लौटकर नहीं आया। रुद्धव दृढ़ स्वर में। शायद वो खो गया हो। मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। मैं उस जगह को ढूंढूंगा जहां भगवान खुद छिपे हैं। और उसी रात जब चांद पूरी तरह गायब था, जंगल में फिर से वो घंटी बजी। ओम नमः शिवाय। अगले दिन रुद्धव अकेले ही निकल पड़ा। बर्फ से ढके रास्ते, ठंडी हवा और हर मोड़ पर बस सन्नाटा। कई मील चलने के बाद उसे एक चट्टान मिली जिस पर खुदे थे कुछ शब्द जो किसी पुरानी लिपि में थे। रुद्धव धीरे स्वर में पढ़ते हुए, यत्र रुद्रस्य स्वप्न निद्रा, जहां भगवान रुद्र सोते हैं। और तभी हवा का एक झोंका चला, मानो किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो। तू बुलावा सुन चुका है। रुद्धव पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी कांपी और दूर कहीं से घंटी फिर बजी, इस बार पहले से भी ज्यादा पास से। रुद्धव घबराकर, कौन है वहां? पेड़ों की छाया हिली, हवा थम गई और चट्टान पर उभरी एक नई रेखा। जो भीतर जाएगा वो स्वयं को खो देगा। रुद्धव ने उस शिलालेख को देखा और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या ये मंदिर सच में भगवान शिव का है या किसी और शक्ति का? उसे नहीं पता था कि वो अब एक ऐसे रहस्य के करीब पहुंच चुका है जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं।